अहम खबर अमरीका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक का खुसूसी सरबराही इजलास। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस्लामी ममालिक के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुलाकात में शरीक। ट्रंप ने गजा जंग के बाद की गवर्नर्स और अमन से मुतल्लिक तजावीज़ पेश की। इन्होंने कहा कि इस्लामी ममालिक के सरबराहों से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ है। इसी हवाले से बात करेंगे। आमिर इलियास राना इस टाइम न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या अहवाल है आज की इस मुलाकात का। आमिर साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पे जो इसराइल ने हमला किया दोहा में, ये उससे मुताल्लिक जो बदएतमादी बनी कि जिस तरह अमेरिका की वहाँ पे सिक्योरिटी थी सब चीज़ों के ऊपर, और फिर ये इनिशिएटिव लिया गया कि जो भी पीस अकॉर्ड बनना है तो जो ममालिक आज इस मीटिंग में शरीक हैं वो कमिट करेंगे कि सब उस पर कायम रहेंगे। और जो सदर ट्रंप की यही है कि एक तरफ तो वो अमेरिका इसराइल को नहीं छोड़ सकता और नेतन्याहू अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और उन्होंने मुसलसल जो भी अमन की कोशिश होती है उससे इनकार करते हैं और उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ये कतर और अमेरिका दोनों मिलकर चूंकि होस्ट कर रहे हैं और सब अहम ममालिक जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, और आपको पता है इसमें टोनी ब्लेयर भी मौजूद हैं और वो किसी एक और तरफ से बात कर रहे हैं। सबको ये है कि ये क्या लेके चलेंगे पीस अमन को, कि जो ट्रंप साहब चाह रहे हैं या दोहा के साथ जो कुछ हुआ और जो आपस में बदएतमादी मुस्लिम ममालिक में खासतौर पे गल्फ में हुई कि अमेरिका एक तरफ अड्डे भी रखता है और दूसरी तरफ इसराइल को रोक नहीं सका। तो ये एक अमन की कोशिश के लिए मीटिंग की गई है ताकि सबके साथ एक ऐसी बातचीत हो सके कि आइंदा जो भी लाए अमल बनता है फलस्तीन के हवाले से तो इधर से गारंटी हो, लेकिन मुस्लिम ममालिक की तरफ से जाहिर है बड़ी खुल के बात की गई है। बताया जा रहा है कि पहले मैसेजेस हुए हैं कि जाहिर है अमीर कतर इस पर बड़े नाराज हुए हैं कि उनके मुल्क में अमेरिका के इतने अड्डे अहम सिक्योरिटी रखी हुई है, उसके बावजूद इसराइल ने हमला किया और पहले उसका तदारुक नहीं हो सकता। तो ये एक वो कोशिश है कि आइंदा के लिए कुछ भी जो पीस के लिए काम हो, अमन के लिए काम हो, तो उस पर ये मुल्क कारबंद रहे, लेकिन यहाँ से ये डिमांड होगी कि फिर इसराइल को काबू करें। नेतन्याहू बिल्कुल नहीं कोई बात सुन रहे, अपनी मर्जी कर रहे। और आमिर साहब, कितनी तादाद है इस ममालिक की जो मुलाकात में शरीक थे? देखिए ये तो अभी क्योंकि 8+1 है और फिर उसमें ये टोनी ब्लेयर का जैसे मैंने आपको जिक्र किया, क्योंकि इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरब, यूएई, ये सारे जो कतर तो मेजबान भी है, इंडोनेशिया है, जो इस्लामी बड़े ममालिक हैं और फिर अरब ममालिक हैं, वो सारे इसमें शरीक हैं और सबका अपना अपना नुक्ता नज़र इसमें मौजूद है। ये बुनियादी तौर पे एक अमन के लिए एतमाद साजी की कोशिश की जा रही है कि जो अरब मुल्कों के अंदर खास तौर पे इस दोहा पे इसराइल के हमले के बाद अदम एतमाद बना है, तो वो फिर ये दोनों मिलके, मार्को रूबियो आपको पता है वहां गए थे, कतर भी गए और वो इसराइल भी गए थे, और उन्होंने एंड पे फिर ट्वीट किया कि इसराइल हमारे लिए बड़ा अहम है। जाहिर है वो अमेरिकन पॉलिसी में माशी तौर पे बहुत मजबूत है, तो वो प्रेशर रखते हैं, चौनी को होते हैं, ये प्रेशर डालती हैं। तो लेकिन सदर ट्रंप ये भी चाह रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों और मामले का हल निकले। तो ये बुनियादी तौर पे यही एक इनिशिएटिव है जिसपे मीटिंग हो रही है। बिल्कुल। और आमिर साहब, अभी तक की जो मुलाकात थी, क्या समझते हैं किस तरफ की हवा है और क्या लग रहा है कि कितना आसान होगा इन चीजों को? ये तो एलामिया बाद में जारी होता है, एलामिया बाद में जारी होगा। अभी हमें इसको देखना है क्योंकि फिर परसों हमारी एक मीटिंग है जिसका अभी व्हाइट हाउस से अनाउंसमेंट होनी है, और चूंकि पाकिस्तान में तो टाइम अब कल कह सकते हैं हम, यहाँ पे अमेरिका में अभी दिन है 4:30 बजे हैं और पाकिस्तान में टाइम अगली तारीख हो गई है। तो जो 25 तारीख को मीटिंग मुतवक्को है, हमारे पास बड़े कंफर्म दोनों तरफ से वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में सिफारती जराए कंफर्म कर रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन अनाउंसमेंट व्हाइट हाउस को करनी है कि उनके मीटिंग मौजूद है, क्योंकि होस्ट कंट्री को अनाउंस करना होता है। तो बस उसका इंतजार है और फिर वहां पे बड़ा लंबा चौड़ा एजेंडा होगा, और ये जो मीटिंग हो रही है इससे अगला स्टेप वहां पे पाकिस्तान के दो तरफा मामला जो चाइना के साथ भी हैं हमारे, हम उस पर बिल्कुल फर्म खड़े हैं। अफगानिस्तान में बगराम एयरपोर्ट की जो बात की है उन्होंने, फिर पाकिस्तान की तिजारत की जो गुफ्तगू हो रही है, पाकिस्तान के अपने इशूज हैं, फिर डिफेंस कोऑपरेशन है जो इंडिया के साथ सीज फायर कराया है, उसमें उन्होंने कहा था कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे तवक्को तो नहीं हो रही कि मोदी तैयार है, क्योंकि वो तो बुचर ऑफ गुजरात के नाम से मशहूर, वो अपनी सियासत के लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहा है और चाह रहा है कि जो सदर ट्रंप के साथ हमारी गुफ्तगू शुरू हुई है पिछले 4 महीने में, उसको बहुत अच्छे अंदाज से आगे लेके चल सके। यही इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की भी खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब की कोशिश है कि इन मामलात को बेहतर अंदाज में पाकिस्तान के हक में मोड़ा जा सके।
ठीक है, न्यूयॉर्क से आमिर इलियास राना हमारे साथ है। आपका शुक्रिया। अमेरिका और कतर की मेज़बानी में अरब और इस्लामी ममालिक का ये खुसूसी सरबराही इजलास है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस्लामी ममालिक के सरबराहान की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुलाकात में शरीक। ट्रंप ने गजा जंग के बाद की गवर्नर्स और अमन से मुतल्लिक तजावीज़ पेश की। इन्होंने कहा कि इस्लामी ममालिक के सरबराहों से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ है।